हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो से हम लोग क्लास 9th के साइंस का टर्म 1 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो टर्म 1 में केमिस्ट्री से जो चैप्टर आ रहा है दैट इज चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसके वीडियो मैंने दो लेक्चर डाले हुए थे, 2 लेक्चर अपलोड कर दिए। बट फिर मैंने अपलोड इसलिए बंद कर दिया क्योंकि फिर सिलेबस आ गया था अपडेटेड, है ना। तो उसमें क्या था कि टर्म 1 में जो मतलब अभी आपके एग्जाम्स होंगे टर्म 1 के, जो एमसीक्यू वाले एग्जाम्स होंगे, उनमें ये चैप्टर है। तो इसलिए मैं उस चैप्टर को अभी नहीं करवा रहा हूँ, इस चैप्टर को करेंगे अपन स्टार्ट। ठीक है, उस चैप्टर के मैंने बेसिक लेक्चर्स आपको अपलोड कर दिए हैं। उस चैप्टर में जो भी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि जो चैप्टर 1 था उसमें क्या था कि आपको मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन बताना, मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन उसके फिजिकल नेचर के बेसिस पे, है ना, कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था सॉलिड लिक्विड और गैसेस में। लेकिन इस चैप्टर में हम उसमें फिजिकल नेचर डिस्कस कर चुके, इस चैप्टर में हम केमिकल नेचर डिस्कस करेंगे, यानी कि मैटर को उसके केमिकल नेचर पे क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपन को करना क्या क्या है, आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो टर्म 1 का यहाँ से सिलेबस जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर 1 के, वो आप जाकर देख लें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छा, जनरल भाषा में देखें कि अपने हिसाब से क्या मतलब है किसी भी चीज के प्योर होने का। अपने हिसाब से क्या मतलब है किसी भी चीज के प्योर होने का, कि भैया जैसे कि आपका दूध है, ठीक, तो दूध प्योर मतलब उसमें दूध के अलावा और कोई मिलावट ना हो, है ना, मतलब मिलावट ना हो तो वो प्योर है ना। जैसे कि घी है, तो घी को प्योर कब बोलोगे, जब उसमें और कोई चीज मिली हुई ना हो, घी के अलावा और कोई चीज ना मिली हो, है ना, तो वो प्योर घी हो जाएगा। अगर वो सब मतलब मतलब जैसे कि मान लो कि एक बॉक्स में घी आ रहा है। अब इस बॉक्स में जो भी घी होगा, उस घी में और कोई चीज ना मिली हुई हो, तो ये क्या हो जाएगी, प्योर। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा मिलावट वाला, लेकिन थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाएगा साइंस में, केमिस्ट्री में। कैसे, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। देखो ऐसे, केमिस्ट्री में प्योर का मतलब है, प्योर मींस दैट all the constituent particles of that substance, यानी कि वो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, वो जिस भी पार्टिकल से, क्योंकि सब्सटेंस पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो जिन भी पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम, वो सेम होने चाहिए इन देयर केमिकल नेचर। अब इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे कि मैंने देखा मतलब सबसे पहला एग्जांपल है मेरा आयरन का, ठीक। मैं यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं प्योर का, ठीक। तो मतलब आयरन है अपने पास, अपन ने मान लो एक ली आयरन की शीट। ये क्या है, ये है आयरन की शीट, ठीक। अच्छा, आयरन की शीट है, तो आप ये पाओगे कि मैटर पार्टिकल से बना है, तो जो इसमें पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे आयरन के ही होंगे, यानी कि ये सारे पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, सब के सब सेम होंगे केमिकल नेचर में। यानी कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा वही ये पार्टिकल बताएगा, वही ये पार्टिकल बताएगा, वही सारे पार्टिकल बताएंगे जो कि इस आयरन शीट में प्रेजेंट है, और यही प्योर का मतलब है। यानी कि आयरन की शीट ली आपने, तो उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी कि वो आयरन के ही पार्टिकल से बनी हुई है, उसमें और कोई बाहर से नहीं मिलावट हुई है ना। जैसे कि दूध में कोई पानी मिला दे तो वो प्योर नहीं होता, या फिर इन द केस ऑफ के भैया वो कुछ अलग ही मिला रहा है, तो वो प्योर नहीं है ना। तो यहाँ पर बाहरी सब्सटेंस कोई नहीं आया, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब आयरन का ही, ठीक। तो ये प्योर हो गया। शॉर्ट से और अच्छे से समझ आएगा।
सॉल्ट का भी एक क्रिस्टल है, वो NaCl है, पक्का NaCl है। तो आप देखो भैया कि जो शुगर का एक क्रिस्टल है उसमें हर जगह NaCl के जो हैं पार्टिकल्स वो आपको नजर आएंगे, और उन सारे पार्टिकल्स की जो केमिकल नेचर है वो सब सेम होगी। जैसा कि आयरन के केस में हो रहा था कि आयरन की शीट आयरन के पार्टिकल से बनी थी, और आयरन के पार्टिकल के अलावा उसमें और कोई मिलावट नहीं थी। ऐसे ही सॉल्ट के केस में सोडियम क्लोराइड NaCl के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, NaCl के पार्टिकल के अलावा और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये भी एक प्योर हो गया। जैसे कि पानी किससे बना है? H2O से। एक एग्जांपल हो गया इसका वाटर। पानी किससे बना है? H2O से। तो पानी में भैया H2O के मॉलिक्यूल्स ही हैं, H2O के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हैं, उसके अलावा और कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या वो भी प्योर हो गया? हाँ भाई, ठीक। अच्छा, अब इम्प्योर के देख लो, ऐसा सब्सटेंस जो कि प्योर नहीं है। जैसे कि मान लो हमने बनाई चाय, ठीक, हमने बनाई चाय, क्या बनाया? टी। अच्छा, तो टी में तुम क्या क्या डालोगे? क्या तुम उसमें शुगर डालोगे? क्या तुम इसमें मिल्क लोगे? क्या तुम उसमें पानी लोगे? अच्छा, क्या तुम उसमें चाय की पत्ती लोगे? है ना? और क्या लेते हो? इलायची, अदरक, जो भी है सब कुछ। यानी कि वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया बहुत सारी चीजों का। वो प्योर नहीं था, क्योंकि देख इसमें शुगर के भी पार्टिकल्स हैं, इसमें मिल्क के भी पार्टिकल्स हैं, इसमें पानी के भी पार्टिकल्स हैं, इसमें चाय पत्ती के भी पार्टिकल्स हैं, है ना? तो पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, यानी कि ये इम्प्योर हो गया। प्योर क्या था? जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो और कोई बाहर वाला पार्टिकल नहीं हो। लेकिन क्या इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं? बिल्कुल, है ना? जैसे कि अगर मान लो मैं नींबू पानी का एग्जांपल लेता हूं, नींबू पानी। अच्छा, तो नींबू पानी में क्या? पानी लिया, पानी तो एक प्योर है, लेकिन अगर तुम उसमें नींबू का रस मिला दो, उसमें नींबू का रस मिला दो और शक्कर मिला दो, तो क्या वो प्योर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि भैया तुमने पानी में तो बाहरी जो पार्टिकल्स है वो मिला दिए, नींबू के रस में जो पार्टिकल थे वो मिल गए, और जो शक्कर में शक्कर के जो पार्टिकल्स थे वो भी पानी में मिल गए, यानी कि वो इम्प्योर हो गया। समझ रहे हो? जैसे कि एयर है, तो एयर एक मिक्सचर है, वो इम्प्योर है, वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ऑक्सीजन गैस के भी पार्टिकल्स हैं, है ना? और बोले तो नाइट्रोजन गैस के भी पार्टिकल्स हैं। तो एयर क्या है? एयर भी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक। तो यहां पर आपको प्योर और इम्प्योर में अंतर समझ रहे होंगे। प्योर मतलब एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट हो और उसमें कोई भी बाहरी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो। इम्प्योर का मतलब यह है कि एक ही टाइप, मतलब एक आपने प्योर मतलब मैटर ले लिया, जैसे कि पानी, उसमें आपने नींबू पानी मिला दिया, मतलब नींबू का रस मिला दिया, और उसमें आपने क्या मिला दिया? शुगर, है ना? तो ये दो जो पार्टिकल्स थे, नींबू के रस के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स, ये दोनों बाहरी पार्टिकल थे जो कि पानी में मिल गए। यानी कि अब पानी में सिर्फ पानी, दैट इज H2O के पार्टिकल्स नहीं होंगे, H2O के अलावा भी पार्टिकल्स आ गए, इसलिए वो इम्प्योर हो गया। ठीक है, बिल्कुल, यहां पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो, अब अपन करते हैं क्लासिफाई मैटर। जैसे कि ये मैटर को हमने किया क्लासिफाई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैटर दो टाइप का हो सकता है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब ये चैप्टर यही पूछ रहा है, क्या आप अपने आसपास जो भी मैटर देख रहे हो क्या वो प्योर है? साइंस की भाषा में क्या वो प्योर है? वो इस चैप्टर में हम देखने वाले होंगे। आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि जितने भी मैटर हैं, मतलब आप जो भी अपने आसपास देखते हैं, ज्यादातर वो प्योर नहीं होते हैं, ज्यादातर वो मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखो, एक होगा प्योर, मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, दोबारा चलाते हैं।
एक होगा प्योर, दोबारा ले, एक होगा प्योर और इम्प्योर। ऐसा मैटर भी होगा जिसके अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसके अलावा और कोई पार्टिकल नहीं हो, है ना। और इम्प्योर का मतलब और दूसरे भी पार्टिकल आके मिल गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, अब देख, जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है वो फर्दर क्लासिफाइड है, मतलब प्योर में भी दो टाइप, एक है एलिमेंट्स, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। अच्छा, क्या बताया था? एलिमेंट में बताया था मैंने आयरन की शीट वाला, और कंपाउंड में बताया था मैंने वाटर का, वाटर था और सॉल्ट थी। ठीक, तो देखो क्या हुआ, प्योर मैटर था, एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब एलिमेंट क्या हुआ, एलिमेंट में सिर्फ मतलब ये क्या हो गया, एकदम बेसिक, यहां से आगे आप और कहीं नहीं जा सकते, मतलब यहां से आगे आप तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आयरन में क्या था, ओनली Fe, आयरन को Fe बोलते हैं, तो ओनली Fe के पार्टिकल्स थे, यानी ये सबसे बेसिक लेवल हो गई। यहां से आप और फर्दर मतलब इसके और यूनिट्स नहीं कर सकते हो, Fe के और यूनिट नहीं कर सकते हो। तो Fe के पार्टिकल्स थे आयरन में, मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, यहां पर क्या थे, Fe के पार्टिकल्स, लेकिन यहां पर था H2O, यानी एक हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन है वैसे, पर यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। दो एलिमेंट आकर कंपाउंड बनाएंगे। जब दो एलिमेंट पार्टिकल्स बना रहे हो, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर पार्टिकल्स बना रहे हो, तो उसको कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि यहां पर क्या था, NaCl था, तो Na सोडियम एक अलग मेटल है, क्लोरीन एक मतलब एलिमेंट है, ये एलिमेंट है भैया, ये एलिमेंट है। अच्छा, एलिमेंट के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो कि हम आगे चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ लेंगे जब अपना एलिमेंट टॉपिक आएगा। अभी तो मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैटर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, यानी कि दो टाइप हो सकते हैं कि प्योर मैटर भी हो सकता है और इम्प्योर मैटर भी हो सकता है। प्योर मैटर के मतलब प्योर मैटर के भी दो टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अच्छा, एलिमेंट्स के भी फर्दर टाइप्स हो सकते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ, अब आ जाओ इम्प्योर। अच्छा, इम्प्योर को मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर का दूसरा नाम मिक्सचर, इम्प्योर मैटर का दूसरा नाम मिक्सचर। अच्छा, क्यों भैया मिक्सचर, क्यों? क्योंकि आप देखो, मिक्सचर का मतलब किसी चीज में मिलावट, मिक्सचर यानी कि आप चीजों को मिला रहे हैं, है ना, फिर उसका मिक्सचर बना रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन में अंतर आ जाता है। जैसे कि अपन देखते थे ना कि दूध में इसने और कुछ मिला दिया, तो भैया ये मतलब मिला दिया, दूध में इसने और कुछ मिला दिया, तो ये इम्प्योर हो गया। इम्प्योर ने क्या किया, मिला दिया। तो क्या इम्प्योर मैटर में अपन और पार्टिकल्स को ऐड कर रहे थे, उसमें एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं थे, है ना, सबका केमिकल नेचर सेम नहीं था, तो इसी वजह से इनको मिक्सचर भी बोला जाता है। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है होमोजीनस, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, ब्लू मार्कर से, होमोजीनस, और एक है हेटेरोजीनस। ठीक, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। अच्छा, इनका भी मतलब मैं आपको बता दूंगा, बेसिक बता रहा हूं। होमोजीनस मिक्सचर कर रहे हैं अपन, यानी कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक ही टाइप का पार्टिकल नहीं होगा। चलो ये बात तो हम समझ गए। अब होमोजीनस,
होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, और जीनस मतलब फेस, सेम फेस होना चाहिए। मतलब देखो, जैसे कि मान लो मैंने लिया पानी और इसमें मिला दिया मैंने मिला दिया शक्कर, शक्कर के क्रिस्टल्स डाले पानी में, उनको घोल दिया। तो क्या मतलब जब शक्कर के क्रिस्टल्स इसमें घुलेंगे तो जो शक्कर के पार्टिकल्स थे वो उस पानी में एकदम सेम कंपोजिशन से घुल जाएंगे। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये पानी है अपना, तो आप जब शक्कर घुल चुकी है, ठीक, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, मान लो ऐसा। तो आप चाहे कहीं से भी उठा के देख लेना, यहां से उठा के देख लेना, यहां से उठा के देख लेना, यहां से उठा के देख लेना, जो शक्कर के पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा। जो शक्कर के पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा। यानी कि मैं मान लो यहां पर से मैंने लिया, ठीक है, तो यहां पर लेट अस से कि यहां पर थे इतने में कॉन्सेंट्रेशन जो था वो x था, जो भी है x, तो यहां से लोगे तो वो x आएगा, यहां से लोगे तो x आएगा। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पार्टिकल है, वो पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैंने सेम पानी लिया और मैं क्या करूं इसमें, क्या किया जाए, इसमें हम मिला देते हैं मिट्टी, सैंड, ठीक। तो जब आप मिट्टी मिलाओगे, आप स्टेयर करो, आप देखोगे कि यहां पर नीचे वो मिट्टी आ जाती है ना, जम जाती है नीचे उस बीकर में, जो भी बीकर अपन ने लिया, तो वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर आप यहां से देखोगे तो इसके पार्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, इतने ज्यादा पार्टिकल्स, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसको हेटेरोजीनस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, जीनस मतलब फेस, डिफरेंट फेस, सेम फेस, डिफरेंट फेस, ठीक। अच्छा, होमोजीनस में मतलब होमोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। यानी कि देखो मैंने क्या बोला, इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि वो होमोजीनस मिक्सचर बनाएगा, ठीक। अच्छा, हेट्रोजीनस मिक्सचर भी अपने आप में दो टाइप के होते हैं, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स। सस्पेंशंस और कोलॉइड्स, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमें पढ़ना क्या है अब मैं आपको बता देता हूं। मैटर, प्योर, इम्प्योर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी डिटेल अगले लेक्चर में और जानेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले मिक्सचर के बारे में। जो प्योर है, प्योर मैटर, उसको सबसे लास्ट में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम मिक्सचर पढ़ेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी में गिवन है, हम वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, तो आपके लिए भी आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनस, मतलब अगले लेक्चर में आपको मिक्सचर के बारे में, ये सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हेट्रोजीनस क्या है, होमोजीनस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, है ना। एक टॉपिक भी है कॉन्सेंट्रेशन, किसमें, सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक। तो अगले लेक्चर में अपन ये सब देख लेंगे। उसके बाद फिर एक टॉपिक आता है कि जैसा कि मतलब अपन ने ये मिक्सचर बनाया, ठीक, यानी कि शुगर को आपने इसमें मिला दिया तो आपको ये मिल गया, तो अब इसमें से आप शुगर को अलग कैसे करोगे, है ना। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप के जो मिक्सचर्स होंगे उनको आप सेपरेट कैसे करोगे, तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा, ठीक। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इनके बारे में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में।
ठीक है, तो ये सब चल रहा होगा। फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस भी अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो आगे लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन अपना एंड हो चुका है। आई होप कि आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन सही समझ आया होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए